हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो दुर्योग बनने वाले हैं ये कौन कौन से दुर्योग हैं, क्योंकि एक नहीं कई दुर्योगों का निर्माण हो रहा है। इनका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा और इनसे हम कैसे बचेंगे, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो 29 मार्च को शनिदेव का महापरिवर्तन हो चुका है और आप जानते ही होंगे कि 29 मार्च को 6 ग्रह जो है तो एक साथ थे, जिससे कि 15 योगों का निर्माण हुआ, जिसमें से कुछ राजयोग थे और कुछ दुर्योग। तो हमने राजयोगों के ऊपर वीडियो पहले ही बना दी है, उसे यदि आपने नहीं देखी अभी तो इससे पहले आपको राजयोग की वीडियो चैनल में मिल जाएगी, तो ज़रूर देखिए, जिससे ये वीडियो को देखना बहुत आसान और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो दुर्योगों पर है तो इसमें कुछ जो है तो चीज़ें अनुकूल जो नहीं है परंतु राजयोगों से अनुकूल होंगी, तो उन्हें ज़रूर वीडियो को देखिएगा। और रही बात कि कौन कौन से दुर्योग हैं और कब तक ये दुर्योग रहेंगे, सभी कुछ जानते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो दुर्योग बनने जा रहे हैं तो वृश्चिक वालों के पंचम भाव में बनने जा रहे हैं और सूर्य और शनि एक साथ होंगे, जिसकी वजह से संघर्ष योग का निर्माण हो चुका है। सूर्य और राहु एक साथ हैं, जिसकी वजह से ग्रहण योग का निर्माण हो चुका है। बुध और राहु एक साथ हैं, जिसकी वजह से जड़ बुद्धि योग या इसे जड़त्व योग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका भी निर्माण हो चुका है। शुक्र और राहु एक साथ हैं, जिससे कि लंपट योग का निर्माण हो चुका है। शनि और राहु एक साथ हैं, जिससे कि श्रापित योग या इसे पिशाच योग के नाम से या अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखा जाए तो ये 5 दुर्योग हैं जो कि बड़े दुर्योगों में से हैं, तो इनके प्रभाव भी उसी तरह हमें देखने को मिलते हैं। रही बात कि ये जो दुर्योग हैं इनकी अवधि है, अलग अलग योगों की अलग अलग अवधि है। तो देखा जाए तो 14 अप्रैल 2025 को ये दुर्योग सूर्य का परिवर्तन होगा। सूर्य के परिवर्तन के साथ जो संघर्ष योग शनि और सूर्य का बना हुआ है वो पूर्ण होगा और सूर्य और राहु से जो ग्रहण योग बना हुआ है वो भी पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा 7 मई 2025 को बुध भी अपना राशि परिवर्तन मेष में कर लेंगे, जो कि बुध 7 मई से पूर्व ही ये वक्री मार्गी उदयस्त होते रहेंगे, परंतु मुख्य रूप से राशि परिवर्तन ये 7 मई को करेंगे। तो 7 मई से जो ये जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग बना हुआ है ये भी पूर्ण हो जाएगा और जो लंपट योग बना हुआ है और श्रापित योग बना हुआ है ये 18 मई 2025 से पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि 18 मई को राहु का महापरिवर्तन होने वाला है। और देखा जाए तो शुक्र का ये जो परिवर्तन है तो ये तो 31 मई 31 मई को होगा, परंतु पहले ही राहु यहाँ से परिवर्तित हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये योग पहले ही 18 मई को ही पूर्ण हो जाएगा। और शनिदेव की स्थिति देखें तो ये अब आने वाले 2.5 वर्षों तक यहीं पर गोचर करेंगे, यानी कि मीन राशि पर। परंतु इसमें ये जो दुर्योग बने हैं इनको और भी मजबूती प्रदान करने के लिए ये और भी ज़्यादा प्रभावी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, इसलिए कि इन योगों पर केतु जैसे ग्रह की दृष्टि भी है, जिसके वजह से ये दुर्योग और भी मजबूत हो जाते हैं। और देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए जो ये ग्रह आपके योग बनाने जा रहे हैं तो शुक्र आपके व्ययेश हैं और साथ साथ में आपके सप्तमेश भी हैं। बुध महाराज आपके अष्टमेश हैं और आपके आयुष भी हैं। शनि आपके तृतीयेश और सुखेश भी हैं। देखा जाए तो ये जो ग्रह हैं तो उन भावों के
आधिपत्य रखते हैं, और सूर्य की बात की जाए तो ये आपके कर्म में से हैं। तो इन भावों से संबंधित सभी स्थितियों पर प्रभाव पड़ेगा, और पंचम में तो ये योग बनने ही जा रहा है। तो लगभग कहा जाए कि आधी कुंडली में ये योग प्रभावित करेंगे आपको, और इसके फल हमें मिलेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या कैसा फल मिलेगा। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमने राजयोगों के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, परंतु चंद्रमा से निर्मित युगों को हमने नहीं लिया है, ना तो राजयोगों में ना दुर्योगों में, क्योंकि चंद्रमा से निर्मित जो योग थे वो 15 मार्च तक ही थे। वो क्षमा करिएगा, 30 मार्च को ही चंद्रमा ने अपना परिवर्तन कर लिया है, जिसकी वजह से ये आगे हमने इनकी चर्चा नहीं की है, जो कि हमने शनि राशि परिवर्तन में थोड़ी चर्चा की है इसमें। आइए जानते हैं कि क्या प्रभाव मिलेगा। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, सबसे ज़रूरी है कि जो माताएं बहनें हैं उन्हें अपने गर्भ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए इस समय, क्योंकि इस समय गर्भ को लेके थोड़ी सी कई बार समस्याएं हो सकती हैं, चिंताएं हो सकती हैं। तो आपको समय समय पर अपने गर्भ का जांच कराना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेना चाहिए, और आपको भी अपने नियमों का यानी कि संयम बरतना चाहिए। जो चीज़ें भी होती हैं, तो जैसे ज़्यादा वजन ना उठाना, और भी डॉक्टर से आप सलाह लेंगे तो सभी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाएगी। तो आप पूर्ण रूप से अपने गर्भ का ध्यान रखें। और जो कपल, जो दाम्पत्य अपने, क्योंकि देखिए हर एक दाम्पत्य का ये कहा जाए कि सपना ही होता है, और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि सनातन का जो उद्देश्य है, तो विवाह का उद्देश्य मात्र मुख्य उद्देश्य जो है वो है प्रकृति आगे बढ़ती रहे, ये जो क्रम है आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ पर संतान उत्पत्ति जो है तो कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें संतान की प्लानिंग करना ही चाहिए। तो जो लोग संतान की प्लानिंग कर रहे थे या कर रहे हैं, तो उन्हें इस समय अभी जब ये ग्रहस्थितियाँ बनी हुई हैं, तो इसमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं थोड़ा सा। तो आपको ध्यान रखना है और उसी के अनुसार सब कुछ करना है। एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं कि देखिए हम जो चर्चा कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में दुर्योग हैं तो समस्याएं उत्पन्न करेंगे। तो समस्याएं उत्पन्न करने का मतलब ये नहीं कि वो काम ही नहीं होगा। अब जैसे आप बहुत यहाँ सटीकता के साथ समझ पाएंगे कि जैसे गर्भ जब होता है तो इन 9 महीनों में बहुत सारे गर्भ ऐसे होते हैं कि आसानी से कोई खास समस्या, कोई विशेष स्थिति नहीं बनती कि तकलीफ़ हो जिसकी वजह से। और कुछ ऐसे गर्भ होते हैं कि जो 9 महीने का समय होता है गर्भ का, तो कुछ न कुछ लगा ही रहता है, ये दवाई वो दारू, है ना। एक कहने की दारू नहीं, इसमें कहने की एक भाषा है दवाई दारू। तो दवा जो है तो कुछ न कुछ लेना पड़ता है और तकलीफ़ें कुछ न कुछ बढ़ती रहती हैं। तो वही है कि गर्भ होता ही है और 9 महीने बाद या 10 महीने बाद जो भी अलग अलग गर्भ होते हैं, तो गर्भ जब पूर्ण हो जाएगा समय तो बच्चा उत्पन्न होगा। परंतु उसमें भी तकलीफ़ें, किसी का नॉर्मल हो जाता, किसी का ऑपरेशन करना पड़ता है, किसी को और भी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। तो इसीलिए समझा जाए कि जो ये ग्रह स्थितियाँ हैं तो इनके प्रभाव जो हैं, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि इन क्षेत्रों में ये आपको प्रभावित करेंगे, समस्याएं उत्पन्न करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम ही नहीं होगा, उसमें अड़चनें आती हैं, बाधाएं आती हैं। तो इसलिए हमें यदि जानकारी है पहले से तो हम उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए भी ये थोड़ी सी मुश्किल की स्थिति है। विद्यार्थियों को मेहनत खूब करना होगा और लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। और इन सब से भी ज़्यादा आपको ध्यान रखना है यदि आप लव पार्टनर हैं, क्योंकि लव पार्टनर के लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा। लव पार्टनर का संभावनाएं बहुत हैं कि आपस में वाद विवाद कलह का माहौल बनेगा
और चीज़ें जो है तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं ना कि जीवन में दुख सुख सब आता है और कभी मिलाव होता है तो कभी बिछोड़ की स्थिति भी पैदा होती है। तो इसलिए ये समय है सतर्कता का, ये समय है सावधानी का। परंतु हम दुर्योगों को समझ रहे हैं तो यहाँ पर समस्याएं हैं, और मैंने इसीलिए कहा और फिर कह रहा हूँ कि राजयोगों की वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि वो राजयोग जो बने हैं तो वो सपोर्ट भी आपको कर रहे हैं। तो जिससे अब देखा जाए कि ये दोनों की स्थितियाँ यदि हम समझें तो राजयोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दुर्योग कहीं ना कहीं बाधाएं डाल रहे हैं। तो दोनों को मिलकर कहीं ना कहीं चीज़ें संभल सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, आइए हम जानते हैं। प्रिय दर्शकों, उपायों की बात की जाए तो एक तो भगवान सूर्य जो है उनको अर्घ दीजिएगा, उनकी आराधना करिएगा, क्योंकि वो ग्रहों के राजा हैं और आपके कर्मेश भी हैं। तो इसलिए यदि ये मजबूत हैं तो सभी कुछ अच्छा है। और साथ में हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे तो उसे जारी रखिएगा, नहीं कर रहे हैं तो करिएगा। और कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए, या तो खुद करिए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पे, जैसे आपने सुना, इसके आधार पे आपको निर्णय खाली नहीं लेना है। फिर ये प्रश्न उठता है कि फिर इसे देखने का मतलब क्या, क्योंकि प्रिय दर्शकों ये गोचर है और गोचर 50% प्रभाव देता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। यदि आप खाली जन्म कुंडली भी देखेंगे तो भी काम नहीं होने वाला, और यदि खाली गोचर देखेंगे तो भी नहीं होने वाला। क्योंकि भैया टू व्हीलर जो वाहन है ना, उसमें दोनों पहिया चाहिए, एक पहिया से काम नहीं चलना है। इसलिए दोनों पहिया को अच्छी स्थिति में होना बेहद ज़रूरी है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ऐसा कुछ प्रभाव हमें मिलेगा। और जीवन है, जीवन में स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, उतार चढ़ाव आता ही रहता है। परंतु इस समय जो ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं 2025 में, वैसी स्थितियाँ ऐसा नहीं कि बनती ही नहीं हैं, बहुत कम बनती हैं। और जब बनती हैं तो या तो बहुत कुछ अच्छा या तो बहुत कुछ बुरा होता है। इसकी चर्चा हमने शनि राशि परिवर्तन में की है कि क्या कैसे होगा। तो यदि उसे भी आपने नहीं देखा तो उसे भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।